अब्दुल मुत्तलिब भी आए। उन्होंने अपने प्यारे नवासे को गोद में लिया और उसका नाम रखने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहले उस काले पत्थर पर हाथ रखा, तभी खाना काबा के दरवाजे का कुंडा खुद ब खुद दरवाजे से टकराने लगा और नन्हे नबी के जिस्म से नूर की किरणें फूटने लगीं। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया, ये बच्चा मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी नहीं बदल सकते। ये कहकर उन्होंने सबको खामोश कर दिया और सब ने उनकी बात मान ली। फिर ये देखा गया कि अब्बू लहब अपनी बीवी की बांधी को वापस लेने आया था। वो वही बांधी थी जिसने नबी करीम को सबसे पहले दूध पिलाया था, मगर अब नबी भूखे थे और उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधे अब्बू लहब के पास पहुंचे और उससे वजह पूछी। अब्बू लहब ने कहा, ये बांधी मेरी बीवी ने मुझे तोहफे में दी थी, इसलिए इसकी मालकिन मेरी बीवी है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब गुस्से में भर गए और बोले, तुम मोहम्मद के चाचा होकर भी ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मैं तो मोहम्मद के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, मगर अल्लाह ही सबसे बड़ा हाफिज है। यही वजह थी कि नबी करीम ज्यादा दिनों तक दूध के बिना न रहे। उस वक्त अरब की रिवायत थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहात की औरतों के हवाले कर दिया जाता था, ताकि वो खुली हवा में पलकर मजबूत हो सके। इसका एक और फायदा ये था कि बच्चे को शुद्ध अरबी जबान भी सिखाई जाती थी। इन बंजारिन औरतों को इस खिदमत के बदले अच्छा इनाम दिया जाता था। हर साल रेगिस्तान की औरतें मक्का आती थीं ताकि बच्चों को गोद ले सकें। इस साल भी कई औरतें अपने शौहरों के साथ मक्का पहुंची। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो सफर की सख्त गर्मी से थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो चुका था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े, मगर वो देर से पहुंचे थे क्योंकि दूसरी औरतें पहले ही तमाम बच्चों को ले चुकी थीं। ये देखकर उनका दिल उदास हो गया। इसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को ज़बह करने लगा तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया, भागने लगा और सीधे नबी करीम के घर में दाखिल हो गया। ये देखकर वो औरत भी ऊंट के पीछे पीछे दौड़ती हुई नबी के घर पहुंची। नबी करीम की वालिदा हजरत आमिना ने उस औरत को थका हुआ और भूखा देखकर अपने घर में दाखिल किया और उसे खाना खाने के लिए कहा, साथ ही अपने प्यारे बच्चे को पालने में लिटा देने को कहा। जब वो औरत अपने बच्चे को पालने में रखने लगी तो अचानक उसकी नजर नन्हे मोहम्मद पर पड़ी, जिनके जिस्म से नूर की तेज किरणें चमक रही थीं। ये देखकर वो औरत हैरत में रह गई। फिर उसने नन्हे मोहम्मद को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें भूखा देखकर दूध पिलाया। यही औरत नबी की दूध माँ हजरत हलीमा सादिया थीं। चूंकि नबी करीम की परवरिश के लिए ज्यादा इनाम देने वाला कोई नहीं था,